Now question number second in exercise 13.2. The length, breadth and height of a room are 5, 4 and 3 meter respectively. Find the cost of whitewashing the walls of the room and ceiling. आपको वाइट वॉश कहाँ करनी है? वॉल ऑफ द रूम्स यानी एरिया फॉर वॉल्स प्लस सीलिंग का एरिया. सीलिंग एरिया क्या होगा? L मल्टीप्लाई B एट द रेट ऑफ ₹7.50 per square meter. So first of all find the area of whitewash and then multiply by 7.50. So length of room is equals to 5 meter, breadth is equals to 4 meter and its height of room is equals to 3 meter. Now area of whitewash. वाइट वॉश कहाँ की जा रही है? एरिया फोर वॉल, चारों तरफ फोर वॉल्स का एरिया क्या होगा? 2H इन ब्रैकेट L प्लस B एंड प्लस सीलिंग, छत के भी, यानी सीलिंग एरिया होगा L मल्टीप्लाई B. सो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे. सो यू पुटिंग द वैल्यू ऑफ L, B एंड H. 2H, H is 3, 2 into 3, L plus B 5 plus 4 plus L into B 5 into 4, 2 3 is 6 and 5 plus 4 is 9 plus 4 5 is 20 equals to 6 9 is 54 plus 20 we get 74 square meter area of whitewash. Now find the cost of whitewash. Cost of a whitewash. वाइटवाश के लिए कॉस्ट क्या है? 1 स्क्वायर मीटर 7 रुपये 50 पैसे. देखिए आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 74 मल्टीप्लाई में 7.50 रुपीज. सो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी गेट दिस, यानी कि 555 रुपीज. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड. The floor of a rectangular hall has a perimeter. Perimeter is given. Rectangular floor hall का जो perimeter है given है. If the cost of painting the four walls at ₹10 per square meter is 15,000, find the height of the hall. हमें cost given है white walls की, पेंटिंग की. ओके. फोर वॉल्स का जो कॉस्ट है सभी वॉल्स का वो 15,000 रुपीज़ है. 1 स्क्वायर मीटर कॉस्ट 10 गिवन है. सो इट मीन्स 15,000 को 10 से डिवाइड कर दीजिए, हमारे पास एरिया फॉर वॉल्स आ जाएगा, यानी इसका लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा. सो पेरीमीटर ऑफ इज गिवन. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट गिवन पेरीमीटर ऑफ हॉल इक्वल्स टू 250 मीटर. सो पेरीमीटर्स का फॉर्मूला ये, तो हॉल जो होता है उसके रेक्टेंगल शेप है, यानी कि 2 इन ब्रैकेट L प्लस B इज टू 250. इट इज गिवन. ओके. नाउ यहाँ से L प्लस B फाइंड आउट कर सकते हो आप. L प्लस B क्या आ जाएगा? 250 डिवाइड बाई 2, कैंसिल बाई 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 125 मीटर. लेंथ और ब्रेड्थ की जो सम है वो क्या आ गई? 125 मीटर. कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर वॉशिंग जो कॉस्ट है, जो पेंटिंग कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर पेंटिंग इज टू ₹10. टोटल कॉस्ट गिवन. टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ₹15,000. ओके. नाउ एरिया फॉर वॉल्स, इस 15,000 को 10 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि दीवार के चारों तरफ पेंट करने का टोटल क्या है? किराया 15,000 रुपीज़ है.
सो इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, हमारे पास एरिया 4 वॉल्स आ जाएगा। एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल्स टू 15,000 अपॉन में 10, कैंसिल कर दीजिए 10 से, वी गेट 1500 स्क्वायर मीटर। सो एरिया फॉर वॉल्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2h इन ब्रैकेट L प्लस B विच इज इक्वल्स टू 1500, जो कि 1500 की इक्वल आ गया। L प्लस B की वैल्यू हमारे पास 125 है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए आप। 2h इन ब्रैकेट L प्लस B इज 125 इज इक्वल्स टू 1500, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 125 को, सो ये आ जाएगा 250h इज इक्वल्स टू 1500, देन फाइंड आउट h फ्रॉम ईयर। So h is equals to 1500 divided by 250, cancel by 0 to 0, 25 6 ja 150, then h is equals to 6 meter height of the hall. So हमें height of the hall find out करना है, hence the solution. Now question number 4 is the paint in a certain container is sufficient to paint an area equals to, किसी कंटेनर के अंदर जो पेंट्स है वो 9.375 स्क्वायर मीटर को पेंट कर सकते हैं। हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन 22.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 7.5 सेंट कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। इस एरिया से आपको ये बताना है कि कितने ब्रिक्स पेंट हो जाएंगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड आउट करने। सो सबसे पहले ब्रिक्स का TS से फाइंड आउट करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक्स, देन फिर इसको डिवाइड कर देंगे। ये मीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर के अंदर है, सो इनको हम कन्वर्ट कर लेंगे। लेंथ ऑफ ब्रिक्स क्वेश्चन नंबर 4 इज लेंथ ऑफ ब्रिक्स गिवन 22.5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ B is equals to 10 सेंटीमीटर and its height is equals to 7.5 सेंटीमीटर। सो TSA ऑफ ब्रिक्स इन शेप ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड शेप होता है, सो क्यूबॉइड का TSA का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। TSA ऑफ क्यूबॉइड बिकॉज ब्रिक्स इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, सो यहाँ पे 2 इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, सो 2 इंटू में L और B का मल्टीप्लाई 22.5 इंटू में 10 प्लस B और H का मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 इंटू में 7.5 प्लस में H और L का मल्टीप्लाई 22.5 इंटू में 7.5, 2 इन ब्रैकेट, इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन 225, इनका मल्टीप्लिकेशन 75 आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आ गया वो अपने पास 168.75। नाउ इन सबको प्लस कर लीजिए, ये 300 हो गया, 300 में ये प्लस कर दीजिए आप 468.75। सो ये आ गया आपके पास 2 इंटू में 468.75। नाउ यू मल्टीप्लाई बाई 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 1 15, 2 8 जा 16 और 1 17, 2 6 जा 12 और 1 3, 2 4 जा 8 और 1 9, ये आ गया आपके पास, और यहाँ पॉइंट लग गया स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज द एरिया ऑफ 1 ब्रिक्स TS, दिस इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमारे पास जो गिवन है वो मीटर स्क्वायर में। सो मीटर स्क्वायर की अगर आप सेंटीमीटर स्क्वायर बनाएंगे तो इसको क्या करना होगा, 10,000 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, देन यू डिवाइड बाय दिस, सो नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल्स टू आएगा 9.375, इट इज इन मीटर स्क्वायर। देखिए इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, देन यू मल्टीप्लाई बाई 100, और अगर स्क्वेयरिंग है तो 2 टाइम्स ऑफ 100 से मल्टीप्लाई होगा। सो इट मीन्स इसको 100 इंटू में 100 कीजिए, अपॉन में डिवाइड बाय दिस 9,300
से ये 37 9037 सॉरी 0.50 डेसिमल इसका रिमूव कर देंगे अपोन में, ऊपर 100 आ जाएगा ये। नाउ यू कैंसिल बाई जीरो से क्या हो गया, जीरो कैंसिल हो गया, इसका डेसिमल रिमूव करेंगे अपोन में 1000 आ गया। देन इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, 9375 से 9375 कैंसिल, देन वी गेट 100। सो इट मीन्स 100 ब्रिक्स जो हैं वो पेंट की जाएंगी 9.375 स्क्वायर मीटर में से। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।